अमन तोड़ने वाला मुजरिम मंजर आम पर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अपनी अक्ल और अपना शऊर कायम रख सकते हैं। अमन के लिए अब भी देर नहीं हुई। अगर तुम्हारा बादशाह अपनी बात का सच्चा होता तो वो मेरे करीबी रफीक की लाश के साथ उस गद्दार की लाश भी भेज देता। यकीन कीजिए शहंशाह गाई ने इसकी कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। शटलियन को रास्ते से हटाने का वाहिद रास्ता ये है कि हम खोया हुआ अमन दोबारा हासिल करें, जैसे कि हजरत ईसा ने किया। और अगर हम ऐसा कर पाए तो मैं खुद अपने हाथों से उसका सर आपके हुजूर पेश करूंगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं कुद्स में दाखिल होऊंगा तो जिन्हें सजा का हकदार होना चाहिए उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। सुल्तान मोहतरम, हकीकत तो यह है मुहासरा आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। आखिर तुमने किस बुनियाद पर यह बात की है? सूरत हाल वाज़ेह नहीं है क्या? आप वो इस्लामी इत्तेहाद कायम नहीं कर सके जिसके आप ख्वाहिशमंद थे। मूसल और हलब आपके ताबे नहीं, तो ऐसी सूरत में इंतशार फैलाने वाला कोई भी हमारी फौज की फतह को नहीं रोक सकता। ये तो बस खुदावंद जाने, लेकिन आपको भी इस बात पर गौर करना होगा कि ऐसा मुहासरा सालों या फिर कुछ महीनों तक भी जारी नहीं रख सकते। तुम ये समझते हो कि तुम मुझे डरा सकोगे? हरगिज नहीं, मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है। अगर आप यरूशलेम की तरफ पेशकदमी के लिए इसरार करेंगे तो एक खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी। दोनों जानिब कीमती जानें जाया हो जाएंगी और फिर यरूशलेम इसकी कीमत चुकाएगा। अमन का दौर अब खत्म। अब अपनी मुमलिकत के सवाल का सोचो। कुद्स में दाखिल होने के लिए मुझे दूसरे मुसलमानों की मदद की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर मैं अकेला ही दाखिल होऊंगा और कुद्स में जालिमों को नहीं रहने दूंगा। सुल्तान मोहतरम, अब तुम जाके अपने उस बुज़दिल बादशाह को बता देना कि वो तख्त का लुत्फ उठा ले, क्योंकि बहुत जल्द मैं उससे वो छीन लूंगा। आइए। आखिरकार ये मुकम्मल हो गया। दमिश्क के माहिर कारीगरों ने बनाया है। मैंने इब्तिदा से आखिर तक इसकी हर तफसील को खुद देखा है। कैसा लगा? पसंद आया आपको? बेहद शानदार है ये तो। तुम्हारा शुक्रिया। क्या अब आप मुझे इस कश्ती की हिकमत बताएंगे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह की हिफाजत को मैंने हमेशा अपने साथ महसूस किया। मैं चाहता हूं कि इस जहाज को उनके मजार पर इल्म की अलामत के तौर पर नस्ब किया जाए, ताकि सब ये देखें और जान लें कि इस जहाज के नीचे इल्म का एक समंदर दफन है और सफर पे रवाना होने से पहले ये हमारा अहद हो। आपने मुझे भी इसमें शामिल किया, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हाथ जिस चीज को भी छूते हैं वो खूबसूरत हो जाती है। अब तुम इस जहाज को काहिरा की सिमत रवाना करवा दो। मेरे भाई आदिल के जरिए इसे इमाम शाफी के मजार पर नस्ब करवा दो। हिलाल पर अभी कुछ और काम बाकी है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी फतह के बाद मैं खुद इसे कुद्स ले जाना चाहूंगी मेरे सुल्तान। एक नगमे ने हमारा रास्ता जोड़ा था और जल्द ही हमारी कुद्स में मुलाकात का ख्वाब भी हकीकत बनेगा। जब मैं आपको घोड़े पर सवार जबले जैतून से मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ता देखूंगी, उस दिन हमारा ख्वाब हकीकत हो जाएगा।
मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे दिल के नूर। जैसा कि हमें तवक्को थी, सलाहुद्दीन हमला करने पर पूरी तरह आमादा है। उसकी फौज की क्या हालत है? क्या मुसलमानों की वो हिमायत मिल गई जिसकी उसे तलाश थी? जो कुछ भी मैंने सुना और जो कुछ भी दमिश्क में देखा, उससे जाहिर होता है कि सलाहुद्दीन तन्हा है। मूसल और हलब के अमीरों ने वाज़े कह दिया कि सलाहुद्दीन के साथ इस जंग में उसका साथ नहीं देंगे, और सलाहुद्दीन की गुफ्तगू से उनकी इस बात से तस्दीक भी हो गई। देखिए मेरे शहंशाह, डरने की कोई जरूरत नहीं। सलाहुद्दीन बस अब एक बिखरे हुए रेवड़ का चरवाहा बन चुका है और हम उसके सामने खून के प्यासे शेरों का एक बहुत बड़ा झुंड है। तो इसलिए अब हमारी फतह यकीनी है। हम ये सब कुछ कई बार देख चुके हैं शर्टलियोन, लेकिन जब हम सलाहुद्दीन के मुकाबले हो तो हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। यरूशलेम वो आखिरी सरजमीन है जिसे हम बचा सकते हैं। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बेलियन हक पर है। यरूशलेम हमारी आखिरी मंजिल है। किसी भी फैसले से पहले हमें अच्छी तरह सोचना होगा। मेरे अजीम शहंशाह, सलाहुद्दीन हार चुका है। यरूशलेम पहुंचने से पहले मैं उसे मैदान जंग में ले जाऊंगा और फैसला कुन फतह के साथ यरूशलेम लौटूंगा। करक और रेबेलियन को याद रखो शर्टलियोन। सलाहुद्दीन चाहे जितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन वो अक्ल से काम लेता है। मैं तलवार से काम लेता हूं बेलियन, और मैं देख रहा हूं कि ये शानदार फरीजा मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर आन पड़ा है। मेरे शहंशाह, इस फरीजे के लिए मैं इजाजत सिर्फ खुदावंद से लूंगा, आपसे नहीं। और मैं फतह की सदा अपने कानों में सुन रहा हूं। फतह का नक्कारा हम सब के कानों में गूंज रहा है। रोम से आने वाले फौजी लश्कर को शामिल करके पूरी फौज को तैयार किया जाए। मेरे शहंशाह, हमें इसके बजाय एक फौजी दस्ता भेजकर हालात की जांच करनी होगी। ये जंग एक ही वार में खत्म होगी। सलाहुद्दीन और उसकी फौज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और इस शानदार फतह का सिपा सलार मैं हूं। फौज की कमान मेरे हाथ में होगी। आप अपनी फौज को मौत की तरफ धकेल रहे हैं।